नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संविधान संशोधन को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों के ने निम्नलिखित को सम्मिलित किया। तो 73वें और 74वें संशोधन ने किसको सम्मिलित किया है? ऑप्शन ए में है कि भाग 10 और 9A को, ऑप्शन बी में है कि भाग 3 और भाग 10 को, ऑप्शन सी में है कि भाग 9 और भाग 9A को, और ऑप्शन डी में है कि भाग 9 और 10 को। तो देखिए इसमें जो सही है वो है ऑप्शन सी, भाग 9 और 9A को 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा क्रमशः भाग 9 और भाग 9A को सम्मिलित किया गया है, जिसमें क्रमशः पंचायत तथा नगर पालिका संबंधी प्रावधान वर्णित है। पंचायत संबंधी प्रावधान 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अनुच्छेद 368 निम्न का प्रतिनिधित्व करता है। तो अनुच्छेद 368 किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए में है कि नमनीयता का, ऑप्शन बी में कठोरता का, ऑप्शन सी में है कठोरता और नमनीयता का, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कठोरता और नमनीयता का अनुच्छेद 368 कठोरता और नमनीयता का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 368 नम्यता और अनम्यता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन की कठोर और नमनीय दोनों प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए में है कि संशोधन की बहुल प्रक्रिया, ऑप्शन ख है कि राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, ग है कि कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं, घ में दिया है कि संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद की सदनों की संयुक्त बैठकें। तो इसमें नीचे जो कूट दिया है इससे बताना है। तो इसमें देखिए कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसमें जो सही है वो है संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं और राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है। ये विशेषताएं पाई जाती हैं, ये सही है। क और ख, तो देखिए क और ख मिल रहा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि संविधान में 3 प्रकार के साधारण बहुमत, विशेष बहुमत तथा विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन से संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद को दी गई है, राज्य विधानमंडलों को नहीं। अतः राज्यों को संशोधन की पहल का अधिकार नहीं है। हालांकि कुछ उपबंधों में संशोधन हेतु राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना आवश्यक है। अतः संविधान संशोधन विधेयक पर विवाद की स्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 368 को निम्न संशोधन से संशोधित किया गया है। तो 68 को किस संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया है? ऑप्शन ए में है कि 24, बी 2, सी 7, डी 20। तो वह है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के द्वारा 368 को संशोधित किया गया है। 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस एक वाद ने भारतीय संसद को 24वां संवैधानिक संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया? ऑप्शन ए में है कि शंकरी प्रसाद केस, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी है गोलकनाथ केस, ऑप्शन डी है शाहबानो केस। तो देखिए गोलकनाथ
केस जो है वो भारतीय संसद को 24वां संवैधानिक संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया? ऑप्शन सी सही है। गोलकनाथ मामले के निर्णय से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए 1971 में 24वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद को संविधान के मूल अधिकारों सहित किसी भी उपबंध को संशोधित करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट है कि भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो भूतपूर्व राजाओं को किस विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो ऑप्शन ए में है कि 25वां, ऑप्शन बी 26वां, ऑप्शन सी 27वां, या इनमें से कोई नहीं। तो वो है ऑप्शन सी 27वां अनुच्छेद संशोधन जो है वो भूतपूर्व राजाओं का विशेषाधिकार को संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। तो वो ऑप्शन सी है। 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों का प्रीवी पर समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 291 शासकों की निजी थैली की राशि तथा अनुच्छेद 362 देशी राजाओं के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार को समाप्त किया गया तथा अनुच्छेद 363 को जोड़कर निम्न प्रावधान किया गया। ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य व्यक्ति जिसे 26वें संशोधन से पहले किसी समय राष्ट्रपति से देशी राज्य के शासक के रूप में या उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, उसकी मान्यता समाप्त हो जाएगी। ख है कि ऐसे देशी राजाओं या उनके उत्तराधिकारी को देय निजी थैलियों प्रीवी पर्स के संदाय को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन द्वारा किया गया। तो किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो 26वें संशोधन, 28वें संशोधन, 30वें संशोधन या 32वें संशोधन। तो अभी हमने देखा कि विशेषाधिकार को 26वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? स्वतंत्रता एवं न्याय, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व, ऑप्शन सी है समानता एवं न्याय, और ऑप्शन डी है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया वो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ऑप्शन डी सही है इसमें। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया। ये धारणाएं संविधान में पहले से ही निहित थी, प्रस्तुत संशोधन द्वारा उन्हें स्पष्ट किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम अब तक पारित सभी संशोधनों में सबसे विशद था, इसलिए इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय, 4 क जिसमें मूल कर्तव्य हैं और 14 क जिसमें अधिकरण है, और 9 नए अनुच्छेद 39 क, 43 क, 51 क, 131 क, 145 क, 127 क, 128 क और 257 क जोड़े गए तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो अभी यह ऊपर प्रश्न आया हुआ था, 42वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ऑप्शन बी सही है। भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 45वां संशोधन। तो था 42वां संशोधन जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया?
तो वो था 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए सही है। किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो वो है 42वां, 25वां, 44वां या 52वां। तो 42वां संविधान संशोधन है जिसके द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ऑप्शन ए सही है। संविधान में मूल कर्तव्य संबंधी प्रावधान भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में अंतर्विष्ट है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में समाविष्ट किया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है कि 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्यों का संविधान में समावेश स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया। मूल कर्तव्यों के पीछे कोई अधिशास्ती नहीं है। उनका पालन कराने या उनका उल्लंघन होने पर दंड देने का संविधान में कोई उपबंध भी नहीं है। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 क में एक नया खंड ट अंतः स्थापित कर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक शांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया है? तो वो है 44वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 41वां संविधान संशोधन। तो देखिए वो है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352(1) में आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 352(1) में आपात उद्घोषणा अब आंतरिक अशांति के आचार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह पर ही की जा सकेगी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपात उपबंधों में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन जो है वो हम देखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। अब आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही घोषित किया जाएगा। ऐसी उद्घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने की स्थिति में जो आपातकाल घोषित किया जाएगा उसे एक बार प्रस्ताव पास कर संसद 6 माह के लिए लागू कर सकेगी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा संशोधन संविधान का मिनी सुधार माना जाता है? तो वो है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो है 42वां संशोधन। 42वें संशोधन संविधान संशोधन 1976 संविधान में किए गए अब तक के संशोधनों में सबसे व्यापक संशोधन है। इस संविधान संशोधन में एक प्रकार से संपूर्ण संविधान का पुनरीक्षण किया गया। इसकी व्यापकता को देखते हुए इसे मिनी संविधान कहा गया। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को संविधान के आधारभूत ढांचे के आधार पर सीमित किया गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया? तो वो है ऑप्शन ए 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम या ऑप्शन डी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो वो है 44वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा अनुच्छेद 52 में भारतीय संविधान के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया। तो वो है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी सही है।
संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के बारे में है। इसके तहत राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू करने की शक्ति दी गई है। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा का आधार युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन कर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया। साथ ही इस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश का प्रावधान भी किया गया। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार किया? तो यह किया है 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 25वां या 45वां। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जिसके द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाने और उन्हें मूल अधिकारों, जिनकी आड़ लेकर सामाजिक आर्थिक सुधारों को निष्फल बनाया जाता है, पर वरीयता देने का कार्य किया गया। इस संशोधन द्वारा भाग 4 में निम्न उपबंधों को जोड़ा गया। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, अनुच्छेद 39 सामान्य न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 39 क उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 43 क और पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48 ए में रखा गया है। निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? तो वो बताया गया है 25वें अनुच्छेद संविधान संशोधन में, 48वां में, 42वां में या 45वां में? तो वो है 42वां में, ऑप्शन सी सही है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किसी भी परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। परंतु 44वें संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। पुनर्विचार के बाद जब विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होगा। इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य किया गया, परंतु 44वें संशोधन द्वारा इसे एक बार परामर्श को पुनर्विचार हेतु वापस करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 55वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 58वें संविधान संशोधन द्वारा या 73वें संविधान संशोधन द्वारा? तो वो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन ए सही है। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विधेयक विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल संबंधी कानून को और कठोर बनाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना था। नेक्स्ट है, राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया? तो वो है ऑप्शन ए 56वें संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी है 52वें संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी है 61वें संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन डी है 83वें संवैधानिक संशोधन। तो वो है ऑप्शन बी 52वें संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी सही है। भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित की गई थी, परंतु अब इसे घटाकर 18 वर्ष निर्धारण कर दिया गया है। यह किस वर्ष में किया गया? तो यह किया गया सन 1961 में, 1980 में, 1989 में या 1991 में? तो यह किया गया 1989 में।
1989 में भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, परंतु अब इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। किस संविधान संशोधन ने मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? तो अभी हमने ऊपर देखा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था, वो ऑप्शन सी सही है। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी सही है। कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों के विधानसभा के सदस्यों में भाग लेने का प्रावधान करता है? तो वह 7वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम, 50वां संशोधन अधिनियम या 70वां संशोधन अधिनियम? तो वो है 70वां संशोधन अधिनियम। 70वां संशोधन अधिनियम जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को भाग लेने का प्रावधान करता है। ऑप्शन डी सही है। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 54 में एक स्पष्टीकरण जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में राज्य शब्द के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है, भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है? तो वो संविधान 16वां संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। ऑप्शन बी में है कि संविधान 22वां संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा। ऑप्शन सी में है कि संविधान 29वां संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा। ऑप्शन डी में है कि संविधान 35वां संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो इससे मैच नहीं करते हैं, इसकी हम व्याख्या देखेंगे। भारत और अमेरिका दोनों देशों में परिसंघीय व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन जहां अमेरिका में परिसंघ प्रभुता संपन्न और स्वतंत्र राज्यों के बीच सामान्य महत्व के कुछ विषयों के प्रशासन के लिए किए गए स्वैच्छिक करार का परिणाम है, वहीं भारत में परिसंघ राज्यों के साथ किसी करार या संधि का परिणाम नहीं है। भारतीय राज्य प्रभुता संपन्न राज्य नहीं है। संसद राज्यों का पुनर्गठन या उसकी सीमाओं का परिवर्तन कर सकती है। यह विधान की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार सादे बहुमत से किया जा सकता है। संविधान में यह अपेक्षा नहीं है कि संसद को ऐसी विधि बनाने के लिए राज्य के विधानमंडल की सम्मति जानना आवश्यक है। केवल संसद को विधेयक की सिफारिश बनाने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति को यह आवश्यक है कि वे प्रभावित राज्य के विधानमंडल के विचार ज्ञात कर लें। यह बात पूरी तरह से आज्ञापरक नहीं है। राष्ट्रपति समय सीमा नियत कर सकते हैं जिसके भीतर राज्य को अपने विचार अभिव्यक्त करने होंगे। यह संशोधित अनुच्छेद 3 का परंतु इस प्रकार भारत संघ से किसी राज्य को पृथक होने को संविधान द्वारा ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 में इसे स्पष्ट कर दिया गया कि विलग होने के पक्ष पोषण को वाक स्वतंत्र अनुच्छेद 19 को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है?
तो ग्राम पंचायतों को कौन सा संशोधन है जो संवैधानिक मान्यता प्राप्त करता है, प्रदान करता है? वो 73वां है, 74वां है, 75वां है, या इनमें से कोई नहीं? तो वो है 73वां संशोधन। 73वां संशोधन संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंततः स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा 22 वर्ष संविधान का 73वां संशोधन विधेयक पारित किया गया, तो वो 1990, 1991, 1992 या 1993? तो वो है 1992। 1992 में 73वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारतीय संसद द्वारा संविधान संशोधन 73वां संविधान विधेयक पारित किया गया 1992 में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। तो इसमें है 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य, 52वां में दल बदल विधि निरोधक कानून, और 73वां में है पंचायती राज, और 84वां संशोधन में है केंद्र राज्य संबंध। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह बताना है आपको। तो वो है, देखिए, 84वां संशोधन केंद्र राज्य संबंध, यह जो है सुमेलित नहीं है। बाकी 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, 52वां संशोधन दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है, और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों के पुनर्निर्धारण पर वर्ष 2026 तक रोक लगाई गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़कर दल बदल के आधार पर निर्भरता का प्रावधान किया गया है, तथा 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो ये प्रश्न जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 2026 तक रोक लगाई गई है। तो हो सकता है आने वाली आगामी परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लें, क्योंकि इसका जो सन है वो नज़दीक आ रहा है। 2000 से लेकर 2026 तक 2000 द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों के पुनर्निर्धारण पर वर्ष 2026 तक रोक लगाई गई है। इसको ध्यान से देखिएगा। संविधान के किस संशोधन के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित हैं किए गए हैं? तो वो 70वां है, 71वां है, 73वां है, या 74वां है? तो वो है 73वां संविधान संशोधन, जिसमें महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। 73वां, ऑप्शन सी सही है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 343 घ के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायतों के स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, या 2 राजनीतिक दलों की स्थापना से, या मूल अधिकार से, या लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण। तो वह किससे संबंधित है? तो देखिए, वह संबंधित है 79वां संशोधन अधिनियम जो संबंधित है वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। 79वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी सही है इसमें। लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद
34 में इसके प्रवर्तन अवधि दी गई है। इसमें समय समय पर संशोधन कर आरक्षण की अवधि को बढ़ाया जाता है। अनुच्छेद 334 में अब तक 23वें, 45वें, 62वें, 79वें और 87वें संशोधन 2003 एवं 95वें संशोधन 2009 के द्वारा इस अवधि को हर बार 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। आरक्षण की व्यवस्था 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रही थी। इसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। इस संशोधन में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया है। तो इसको भी बारीकी से देखिएगा, इस प्रश्न को भी, इसकी व्याख्या को। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है। तो वह केंद्र राज्य संबंध से, राजनीतिक दल से, भाषाओं से या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। तो ऑप्शन डी सही है। अभी हमने ऊपर भी इस प्रश्न को देखा था। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? तो वो है ऑप्शन ए में है कि 93वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन या 92वां संविधान संशोधन। तो वो है 86वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बना दी गई। ऑप्शन बी सही है इसमें। संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। इसके लिए अनुच्छेद 21 को संविधान में जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसके द्वारा अनुच्छेद 51 क में 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 86वें संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारत के संविधान में 86वें संशोधन के पश्चात 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन सी सही है इसमें। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में 42वें संशोधन द्वारा भाग 4 को तथा अनुच्छेद 51 को जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। 86वें संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। इसमें अब इसकी संख्या 11 हो गई है। नेक्स्ट है, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया? तो वो है ऑप्शन ए में है कि संख्या 40, ऑप्शन बी संख्या 42, ऑप्शन सी संख्या 44, ऑप्शन डी संख्या 46। तो वो है संख्या 44। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क भाग 12 में रखा गया है। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ? तो वो हुआ था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, राजीव गांधी के कार्यकाल में, पीवी नरसिम्हा राव के या वीपी सिंह के? तो वो है पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर अनुच्छेद 243 और 243 तक पंचायत संबंधी प्रावधान किया गया था। साथ ही 11वीं अनुसूची को जोड़कर इसके तहत 29 विषयों का उल्लेख किया गया है, जिन पर पंचायतों को आधिकारिकता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? तो वो है
42वें संशोधन, 44वां संशोधन, 45वां संशोधन या 43वां संशोधन? तो वो है 44वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप से समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन बी सही है। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई है कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो वो है ऑप्शन ए में है कि 90वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी में है 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 85वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी है 94वां संविधान संशोधन? तो वो है ऑप्शन बी 91वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा यह व्यवस्था है कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन बी सही है। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा केंद्र एवं राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या के 15% करने की व्यवस्था की गई है। इसमें दल बदल करने वाले सदस्यों को लाभ का राजनीतिक पद पाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस संविधान संशोधन द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे में दल बदल कर जाने की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस संशोधन द्वारा वर्ष 1985 में निर्मित दल बदल कानून के तीसरे परिच्छेद को हटा दिया गया, जिसके अंतर्गत 1/3 सदस्यों के साथ दल बदल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई? तो वो है ऑप्शन ए में है कि 89वां संशोधन, 90वां संशोधन, 91वां संशोधन या 92वां संशोधन? तो है 91वां संशोधन। 91वां संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई। ऑप्शन सी सही है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 1950 अनुच्छेद 75 एवं अनुच्छेद 164 में संशोधन करके मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित कर दिया गया है। अब केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या लोकसभा एवं विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई? तो अभी हमने देखा 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी सही है इसमें। किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% सीमित कर दी गई? 91वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई? तो वो है असमी, बोडो, कोंकणी या सिंधी? तो वो है बोडो। बोडो जो है वो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान संशोधन में सम्मिलित की गई। ऑप्शन बी सही है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। मूल रूप से संविधान की अनुसूची 8 में कुल 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को तथा 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो वो है 73वां, 74वां, 75वां, इनमें से कोई नहीं। तो वो है 74वां संविधान। 74वां संविधान संशोधन जो है नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करता है। ऑप्शन बी सही है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई है। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क तथा 243 त से 243 य 6 तक 18 नए अनुच्छेद एवं एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर प्रशासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संरचना तथा कार्यों से संबंधित है? तो वो है 96वां संविधान संशोधन, 97वां संशोधन, 98वां संशोधन या 99वां संशोधन? तो वो 99वां संशोधन है।
इसके अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना तथा कार्यों से संबंधित है। 99वां संशोधन, ऑप्शन डी सही है। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए आयोग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। इससे पुरानी व्यवस्था पुनः बहाल हो गई। भारत का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है। तो 100वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? भारत नेपाल संबंध से, भारत पाकिस्तान संबंध से, भारत अफगानिस्तान संबंध से या भारत बांग्लादेश संबंध से? तो वो है भारत बांग्लादेश संबंध से। भारत का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है भारत बांग्लादेश संबंध, ऑप्शन डी सही है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौता से संबंधित है। इस संशोधन का उद्देश्य भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 41 साल पुराने भू सीमा समझौता LBA 1974 को प्रभाव में लाना है। और ये है इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। तो ये प्रश्न कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।